हेलो दोस्तों, टेंस और ट्रांसलेशन के अंतर्गत अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करें का दूसरा वीडियो है ये। इस वीडियो में हम कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे और साथ ही उनको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ किसी सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं ये जानेंगे। चलिए सबसे पहले इन्हें हम याद कर लेते हैं। वॉज, WAS, वॉज मीन्स होता है था या फिर थी। ओके। वर, WERE, वर मीन्स थे। हैड, HAD, हैड मीन्स होता है के पास था या के पास थी या फिर रे पास था, रे पास थी। जैसे मेरे पास था, रे पास हो गया। आपके पास था, के पास हो गया। तो इस तरीके से हैड का यूज़ है। हैज़, हैज़ मीन्स होता है के पास है या रे पास है, उसके पास है, तुम्हारे पास है, ऐसा। या फिर हैव, के पास है या फिर रे पास है, इसका भी मतलब वही होता है। हैज़ और हैव दोनों के मीनिंग एक ही हैं, लेकिन इनके यूज़ में थोड़ा सा अंतर है। ओके। जब हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ हैज़ का यूज़ होता है, और एक से ज़्यादा पर्सन की बात करते हैं वहाँ हैव का यूज़ करते हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल से हम इन्हें समझेंगे। चलिए इन्हें अंग्रेजी में बदलते हैं। वह डॉक्टर था, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है, वह डॉक्टर है का यूज़ करके बताया है। ओके। मीन्स इज़, MR का यूज़ हमने पहले वीडियो में किया है। इसमें वॉज, वर, हैड, हैज़ और हैव का यूज़ देखेंगे। वह डॉक्टर था, सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, वह लड़का है यहाँ पर ही। फिर था की अंग्रेजी लिखते हैं, सबसे पहले जो सबसे पहले होता है जिसके बारे में बात करते हैं वह की अंग्रेजी ही। फिर इसके बाद जो लास्ट में होता है था की अंग्रेजी ही वॉज, और फिर डॉक्टर, ही वॉज डॉक्टर। लेकिन वह एक व्यक्ति है, इसलिए डॉक्टर की जगह और डॉक्टर लिखेंगे। ही वॉज अ डॉक्टर। ओके। बच्चे खुश थे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बच्चे के बारे में, इसलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे चिल्ड्रन। और फिर इसके बाद थे की अंग्रेजी होती है वर, WERE, चिल्ड्रन वर। और खुश की अंग्रेजी होता है हैप्पी, HAPPY, चिल्ड्रन वर हैप्पी। ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरे पास पैसा था, हमने इसके पहले बताया है कि रे पास था या के पास था की अंग्रेजी होती है हैड। ओके। तो के पास था या फिर रे पास था, इन तीनों को एक साथ लेंगे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हैड। तो क्या बचा? मैं पैसा, यानी मेरे के लिए लगेगा आई। ओके। तो सबसे पहले होगा आई, यहाँ होगा माई नहीं लिखना है, ध्यान रहे। जब ऐसा किसी के पास कोई चीज़ वाला सेंटेंस रहे तो वहाँ पर आई का यूज़ करेंगे। या शुरू में जो होता है, जैसे तुम्हारे पास तुम, ओके, हमारे पास हम, यानी वी लिखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ है मेरे पास पैसा था, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। फिर रे पास था की अंग्रेजी इसके बाद लिखते हैं जो सबसे लास्ट में होता है। चूँकि था यहाँ अकेले नहीं है, इसके साथ और भी शब्द हैं रे पास, इसलिए इन तीनों को मिलाकर हो जाएगा हैड। तो आई हैड, अब बचा हुआ बीच में शब्द है पैसा, अब पैसा की अंग्रेजी होगी आई हैड मनी। क्या होगा? आई हैड मनी। अगला सेंटेंस देखते हैं। अजय के पास कार है, यहाँ भी है के पास है। अब के पास है की अंग्रेजी हमने बताया था हैज या फिर हैव, अभी इससे जस्ट पहले हैज या फिर हैव होता है। तो अजय के पास कार है, किसके पास कार है? अजय के पास। अजय को हम सबसे पहले लिखेंगे अजय, AJAY, अजय। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है यानी है की अंग्रेजी लिखेंगे। तो है की अंग्रेजी इज नहीं लिखेंगे, इज भी होता है की अंग्रेजी, लेकिन यहाँ पर है अकेले नहीं है, के पास है, ये तीनों शब्द मिल करके एक वर्ड बना रहे हैं, इसलिए यहाँ के पास है की अंग्रेजी हैज या फिर हैव लिखेंगे।
क्योंकि अजय एक लड़का है इसके लिए हैज़ लगाएंगे। ओके, तो अजय हैज़ यानी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए हैज़ लगाते हैं। अजय हैज़, अब क्या बचा बीच में, कार, तो कार लिख देंगे। अजय हैज़ कार। उसके पास एक कार है तो कार की जगह अ कार लिख दें। अजय हैज़ अ कार। ओके, मेरे 2 भाई हैं। यहाँ पर के पास है ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब वही है। मेरे पास 2 भाई हैं या मेरे 2 भाई हैं। संबंध बताने के लिए हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी वही मतलब है, मेरे पास 2 भाई हैं। तो हो जाएगा आई, सबसे पहले आई, फिर हैं की अंग्रेजी। हैं की अंग्रेजी क्या होता है, वैसे तो अलग से आर होता है, लेकिन आर यहाँ नहीं होगा क्योंकि के पास हैं इसका मतलब है। यहाँ के पास है के लिए हैज़ या फिर हैव लगेगा, या के पास हैं भी। ओके, तो मेरे 2 भाई हैं, आई और इसके बाद हैज़ लगेगा कि हैव। वैसे आई एक व्यक्ति है इसलिए हैज़ लगना चाहिए, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ओके, तो आई हैव। अब 2 भाई हैं, 2 भाई एक ही शब्द माना जाएगा, इसलिए 2 ब्रदर्स ऐसा लिखेंगे। जैसे वहाँ पर एक भाई था तो अ ब्रदर लिखा था, यहाँ पर 2 भाई हैं इसलिए 2 ब्रदर्स लिखेंगे। आई हैव 2 ब्रदर्स। अब चलिए इन वाक्यों को अंग्रेजी में लिखते हैं। क्या वह डॉक्टर थी? यहाँ एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, और इसके पहले वीडियो में हमने बताया है कि प्रश्न के लिए क्या करते हैं। क्या वह डॉक्टर थी, वही रूल लगेगा यहाँ भी। तो इसका जवाब हाँ या ना। हाँ डॉक्टर थी, या फिर नहीं। तो हाँ और नहीं पर्याप्त जवाब होता है ऐसे क्वेश्चन का, हाँ या फिर नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो क्या होता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। ओके, बल्कि क्या लिखते हैं, जो सबसे लास्ट में होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में भी बताया है। तो थी की अंग्रेजी सबसे पहले होगा। ओके, थी की अंग्रेजी होता है वॉज। तो वॉज, और फिर इसके बाद क्या बचता है पूरी सेंटेंस में, वह डॉक्टर। ओके, तो अब इसके बाद सबसे शुरू में यानी क्या तो छोड़ देंगे, क्या की अंग्रेजी बनेगी नहीं। तो वह डॉक्टर थी, सबसे पहले थी की अंग्रेजी, फिर वह की अंग्रेजी वॉज, शी, और फिर डॉक्टर। ओके, वॉज शी डॉक्टर। चूँकि वह एक डॉक्टर है इसलिए डॉक्टर के स्थान पर अ डॉक्टर लिखते हैं। वॉज शी अ डॉक्टर। ओके, दूसरा सेंटेंस, वे नाराज़ नहीं थे। ये नकारात्मक वाक्य है, यानी नहीं का यूज़ है, यानी नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वे नाराज़ नहीं थे, वही रूल है जो हमने पहले बताया था। सबसे पहले वे की अंग्रेजी लगेगी। ओके, वे के बारे में बात कर रहे हैं। दे होता है, वे की अंग्रेजी क्या होता है, दे। दे, और फिर लास्ट में जो होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। दे और थे की अंग्रेजी लिखेंगे वर, दे वर, और फिर बीच में क्या बचता है, अब नाराज़ नहीं। तो जो बीच में बचता है अब हम पीछे से अंग्रेजी बनाते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में बताया है, बीच में जो बचे पीछे से बनाते हैं। तो दे वर, और नहीं की अंग्रेजी अब होगी, नाराज़ नहीं में पीछे कौन है, नहीं। दे वर नॉट, अब नाराज़ की अंग्रेजी एंग्री, ANGRY, दे वर नॉट एंग्री। इस तरीके से इसका अंग्रेजी ये हुआ। क्या तुम्हारे पास पैसा था? हाँ या फिर नहीं। तो हाँ और नहीं वाला क्वेश्चन है, वही रूल लगेगा। क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। तो जब क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे और यह क्वेश्चन है, तो सबसे लास्ट में जो होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या है, था। लेकिन ध्यान ये दें कि सेंटेंस में पास था, तुम्हारे पास था, रे पास था, ऐसा शब्द है, इसलिए तीनों एक ही शब्द हैं। रे पास था यानी एक ही शब्द हैं, और इसके लिए लगेगा हैड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हैड लिखेंगे, हैड। अब क्या बचता है सेंटेंस में, तुम और पैसा बचता है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला लिखा हैड, और फिर अब तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, हैड यू, और फिर क्या बचता है अब, पैसा, हैड यू मनी। ओके, हैड यू मनी,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यह एक प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगला सेंटेंस, क्या अजय के पास कार है? क्या अजय के पास कार है? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? यहाँ भी हाँ है या फिर नहीं है, इसके लिए भी वही रूल है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और सबसे पहले लास्ट वाले की अंग्रेजी लिखते हैं, है की अंग्रेजी। है की अंग्रेजी क्या होती है? इज़, लेकिन यहाँ इज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर के पास है लिखा है और के पास है की अंग्रेजी होती है हैज़ या फिर हैव। चूँकि अजय एक लड़का है इसलिए क्या लगेगा? हैज़। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज़, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? अजय, हैज़ अजय। अब क्या लिखेंगे? क्या बचा है यहाँ पर? कार, हैज़ अजय अ कार। क्योंकि एक कार है इसलिए आ कार लिख दें। अगर एक से ज़्यादा कार की बात होती है, 2 कार हैं तो 2 कार्स लिखेंगे। ओके। क्या तुम्हारे 2 भाई हैं? इसका भी मतलब वही है, क्या तुम्हारे पास 2 भाई हैं? तो वही रूल है, हाँ हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो लास्ट में होता है, कोई क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में दें, उसके लिए यही रूल होता है, जो सबसे लास्ट में होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। यानी हैं की अंग्रेजी, हैं की अंग्रेजी तो होता है आर, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ के पास हैं का मतलब है। ओके, तो यहाँ पर हैज़ या फिर हैव लगेगा, क्योंकि हैं लिखा है और इसके लिए हैव का यूज़ किया जाएगा। ओके, तुम्हारे साथ हैव का यूज़ होता है, यू के साथ हैव। ओके, हैव और फिर तुम है यहाँ पर, तो हैव यू। अब क्या बचा यहाँ पर? 2 भाई। ओके, तो 2 भाई के लिए 2 ब्रदर्स। हमने इसके पहले कहा कि जो बीच में बचता है उसको पीछे से अंग्रेजी बनाते हैं, तो क्या बनना चाहिए था? हैव यू ब्रदर्स 2, हैव यू ब्रदर्स 2, ऐसा बनना चाहिए था। लेकिन ये गलत है क्योंकि 2 भाई एक ही शब्द माने जाएंगे। जैसे अ डॉक्टर, अ कार हमने लिखा है, तो अगर 2 कार हैं तो फिर 2 कार्स, या 2 भाई हैं तो 2 ब्रदर्स लिखेंगे। यहाँ पर ब्रदर्स 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 ब्रदर्स लिखेंगे। ओके, हैव यू 2 ब्रदर्स। आज के लिए बस इतना ही। टेंस और ट्रांसलेशन अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करें कि अगले लेसन में हम आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनकी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।